हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वेज नहर के बारे में और जानेंगे स्वेज नहर के बारे में थोड़ी सी डिटेल कि स्वेज नहर के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्वेज नहर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्वेज नहर मिस्र में एक नहर है और स्वेज नहर इस तरह से जो नहर बनी हुई है, ये नहर का जो दक्षिणी छोर है, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज। और उत्तरी छोर पर जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद। सबसे पहले आपको ये दो बातें याद रखनी पड़ेंगी, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। और ये एग्जाम में कई बार आए हुए सवाल है कि स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर जो स्थित बंदरगाह है उसका नाम बताइए और स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर जो बंदरगाह है उसका नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी छोर पर जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर जो बंदरगाह उसका नाम है पोर्ट स्वेज। अब देखिए, जब हम पोर्ट सईद से आते हैं पोर्ट स्वेज की तरफ, तो हमारे सामने क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेंगी वो देखिएगा। तो जब इस तरफ आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक बाईपास हमको देखने को मिलेगा और उस बाईपास का नाम है बल्लाह बाईपास। क्या नाम है? बल्लाह बाईपास। अभी मैं आपको इसका चित्र दिखाऊंगा तो आपको स्पष्ट समझ में बातें आ जाएंगी। पहले हम लोग एक रफ चित्र यहाँ पर बनाते हैं। बल्लाह बाईपास, यहाँ पर एक बाईपास देखने को मिलेगा, नाम है बल्लाह बाईपास। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर एक झील देखने को मिलेगी। इस झील का नाम है टिमसा झील। टिमसा झील। टिमसा झील के बाद जब आप और नीचे आएंगे दक्षिण की तरफ, तो आपको एक झील और देखने को मिलेगी, इसका नाम है ग्रेट बिटर झील। ग्रेट बिटर झील। इसके बाद इसी के नीचे आपको एक झील छोटी सी देखने को मिलेगी, इसका नाम है लिटिल बिटर झील। लिटिल बिटर झील। ये आपको तीन झीलें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप पोर्ट स्वेज की तरफ आ जाएंगे। पोर्ट स्वेज से जो अगला किनारा है वो खुलता है स्वेज की खाड़ी की तरफ। यहाँ पर आपको स्वेज की खाड़ी मिलेगी और स्वेज की खाड़ी लाल सागर का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। स्वेज की खाड़ी, और स्वेज की खाड़ी के बाद आप चले जाएंगे लाल सागर की तरफ। ये क्षेत्र है और इधर आपको जो सागर मिलेगा इसका नाम है भूमध्य सागर। इसका नाम है भूमध्य सागर। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसका एक चित्र दिखाता हूं, उसको आप देखिएगा, फिर आपकी बात अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, यहाँ पर इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, यानी यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर ये रहा आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पर हमको एक बंदरगाह मिलेगा। इस बंदरगाह का नाम है, यहाँ पर एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद। जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, इसका नाम है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद। फिर हम इस तरफ जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए, इसी नहर पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी नहर पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको एक बाईपास मिला। बाईपास का मतलब होता है जो दो रास्ते बन जाते हैं, एक इधर से आने वाले जहाज इधर से आ जाएंगे और इधर से जाने वाले जहाज इस तरफ से चले जाएंगे। एक बाईपास मिल गया। तो ये जो बाईपास है, इस बाईपास का नाम है बल्लाह बाईपास। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बल्लाह बाईपास। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, बल्लाह बाईपास। बल्लाह बाईपास। बल्लाह बाईपास के नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी। इस झील का नाम है टीएल, यानी टिमसा लेक। इसका नाम है टिमसा लेक, यानी इसका नाम है टिमसा। टिमसा झील, टिमसा लेक। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक बड़ी झील दिख रही है, इसका नाम है जीबीएल, यानी ग्रेट बिटर लेक। इसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। ग्रेट बिटर झील या ग्रेट बिटर लेक। और यहाँ पर एक छोटी झील दिख रही है, इसका नाम है लिटिल बिटर लेक। इसको हमने पढ़ लिया था, लिटिल बिटर लेक। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमको मिलेगा स्वेज बंदरगाह। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह मिलेगा? स्वेज बंदरगाह। ये स्वेज नाम का स्थान है, यहाँ पर पोर्ट स्वेज है, स्वेज बंदरगाह है। इसके बाद आप स्वेज की खाड़ी में आ जाएंगे और स्वेज की खाड़ी के बाद आप लाल सागर में चले जाएंगे। इतनी बातें आपको स्वेज नहर के बारे में याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा स्वेज नहर के बारे में कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ। स्वेज नहर का निर्माण 1858 में होना शुरू हुआ और इसे फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया गया। फ्रांसीसी इंजीनियर्स ने इसको बनाया और उसमें से प्रमुख भूमिका जिस व्यक्ति की है उनका नाम है फर्डिनेंड डी लेसेप्स। तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इसको बनाने में मुख्य योगदान दिया था, यानी फ्रांसीसी इंजीनियर्स के द्वारा इसको बनाया गया। और 1869 में बनकर तैयार हुई और शुरू हो गई, यानी इसकी शुरुआत 1869 में हुई। और ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर के बनने से, ये सवाल आया हुआ है, पीसीएस का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्वेज नहर के बनने से ब्रिटेन और भारत के बीच की दूरी में 7000 किलोमीटर का अंतर आ गया था। यानी पहले जितनी दूरी तय करनी पड़ती थी, पहले हमें केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए आना पड़ता था, पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए आना पड़ता था। लेकिन
अब इसके बनने से हम सीधे जिब्राल्टर की जल संधि में घुसते हैं और वहां से आने के बाद भूमध्य सागर में आते हैं, वहां से स्वेज नहर में होते हुए हम लोग लाल सागर होते हुए अरब सागर से सीधा मुंबई पहुंच जाते हैं। तो ये डिस्टेंस में 7000 किलोमीटर का अंतर आ गया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अगली बात आपको ध्यान रखनी है, 1956 में मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइजेशन कर दिया, इसको मिस्र के कब्जे में ले लिया, इसको सरकारी बना दिया। इस तरह से ध्यान रखना 1956 में। और 1956 में जब ये काम किया तो उस समय इजराइल और फ्रांस ने मिलकर हमला कर दिया था मिस्र के ऊपर, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी को हम इसी समय 1956 यहीं से शुरुआत होती है दूसरे अरब इजराइल युद्ध की। हालांकि वो टॉपिक अलग है, उसकी चर्चा कभी हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको इतनी बातें सुएज नहर के बारे में याद रखनी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।